क्या आपको पता है कि हर रिलेशनशिप की 5 स्टेजेस होती हैं, लेकिन ज्यादातर कपल्स स्टेज 2 से आगे ही नहीं बढ़ पाते। डॉक्टर सूजन कैम्पबेल अपनी किताब द कपल्स जर्नी में कहती है कि स्टेज 1 होती है रोमांस स्टेज। यहाँ पर इंसान नया नया रोमांस में आया होता है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक होती है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, रात की नींद उड़ जाती है, कॉल्स लंबी हो जाती हैं, लेकिन ये सब कुछ टेम्पररी है। स्टेज 2 पावर स्ट्रगल स्टेज है। अब इस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होने लगते हैं, ईगो क्लैशेस होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि एक दूसरे के फ्लॉज नजर आने लगते हैं। ये वो स्टेज होती है जहां पर इंसान कहता है कि जितना मैं सोच रही थी ये कोई इतने भी अमेजिंग इंसान नहीं है, और ज्यादातर रिलेशनशिप्स इस स्टेज में खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर तीसरी स्टेज शुरू होती है, और वो है स्टेबिलिटी की स्टेज। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो यहां से आगे आपकी ग्रोथ शुरू होती है। आप दरगुजर करना, माफ करना, भूल जाना सीख जाते हैं। अब रिलेशनशिप किसी लस्ट पे नहीं, बल्कि आपकी अपनी चॉइस पे चलना शुरू हो जाता है। और फिर आती है चौथी स्टेज, कमिटमेंट की स्टेज। अब यहां तक आते आते आप जिंदगी की तमाम मुश्किलात को मिलकर वन पेज पर एक दूसरे के साथ मिलकर फेस करना शुरू कर देते हैं। रिश्ते में से कंटेम्प्ट खत्म हो जाती है, रिस्पेक्ट मैंडेटरी हो जाती है, और फाइनली आप एंटर हो जाते हैं ब्लिस स्टेज में, जिसको लेगेसी स्टेज भी कहते हैं। अब आप मोहब्बत ढूंढ नहीं रहे होते, अब आप एक लेगेसी बिल्ड करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। ये लेगेसी मोहब्बत की बेसिस पे होती है, इज्जत की बेसिस पे होती है, मिलकर मुश्किलात झेलने की बेसिस पे होती है, और सबसे बढ़कर मिलकर फैसले करने की बेसिस पे होती है। बट सैडली हमारे यहाँ ज्यादातर रिलेशनशिप स्टेज 2 से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमें लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया, झगड़ा हो गया तो ये हमारा फेलियर है। हम ये भूल जाते हैं कि इसी रास्ते से गुजरकर आप ब्लिस की स्टेज तक पहुंचते हैं। ये जो हमारे यहाँ लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, रिश्ता निभाना है, रिश्ता मजबूत बनाना है, ये सब स्टेज 2 के बाद शुरू होता है। और ये तब शुरू होता है जब आप खुद से ये फैसला कर लेते हैं कि एक दूसरे की खूबियों को और एक दूसरे की खामियों को खुश दिली से कबूल करना है।